ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने। सलीम बुखारी साहब, सदर ममलिकत की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख दे दी गई है, कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? मतलब मैं इसके ऊपर मुझे समझ में नहीं आती कि मैं कैसे इसके ऊपर रिएक्ट करूं। असल में बात यह है कि आइन को अगर आप खंगालें पूरा तो उसमें एक आर्टिकल 57 है जो ये कहता है कि सदर मुमलिकत कुछ हालात में तारीख दे सकते हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन की मशावरत के साथ। उसके अलावा ये अपना मजाक खुद उड़ाने वाली हरकत की है सदर साहब ने। मुझे समझ में नहीं आती कि सदर मुमलिकत का ओहदा जो है वो नॉन पार्टीजन होता है, उन्होंने उसको एक तरह से पीटीआई का हेडक्वार्टर बना दिया हुआ है। ये ऐसे लग रहा है जैसे फैसले आज भी उनके प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, वो सिर्फ मोहरे लगा रहे हैं वहां पे बैठ के। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर कोई ना कोई आईनी कवर होना चाहिए। जब सदर मुमलिकत के लेवल पे आदमी कोई फैसला करता है तो उसके तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं। ये मेरे ख्याल से मुशावरत की आपने बात की है, तो आपको लगता नहीं कि ये वाला जो पहलू है, जो तकाजा था, ये पूरा किया गया जब बुलाया गया था मुलाकात के लिए, मुशावरत के लिए, मगर मना कर दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से? जी बिल्कुल, मुझे याद है अच्छी तरह से वो, लेकिन उसका जो जवाब है उसके ऊपर शायद आपने गौर मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि चूंकि इलेक्शन के हवाले से हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में केसेस पड़े हुए हैं जो पीटीआई ने खुद ही दायर किए हुए हैं, जब तक उनका फैसला नहीं हो जाता किसी किस्म की मुशावरत नहीं हो सकती। ये उनका आईनी हक है ये कहना। तो पहले आप मामला जात अदालतों में निपटा लें, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन डेट दे देगा। ये बीच में अपनी दरफुंतनी छोड़ने की समझ मुझे नहीं आई बिल्कुल। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून इरफान कादिर साहब, शरीके गुफ्तगू करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानिब से आज जो तारीख दी गई है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की आपसे यकीनी तौर पर जो कानूनी राय है इस हवाले से वो जानना चाहेंगे। देखिए, सदर ने इसमें मशावरत करनी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और सदर के नीचे पूरी एक सेक्रेटेरिएट काम करती है और सदर के साथ एक पूरी हुकूमत मुंसलिक होती है। तो सदर को तो ये भी नहीं पता था कि कौन सी चीज किस वक्त हमने करनी है। उसके लिए भी बाकायदा एक फाइल मूव की जाती है। यहाँ पे उस पार्टी के लीडर जिस पार्टी से सदर साहब का अपना ताल्लुक है, उन्होंने सबसे पहले आइन से कुछ खिलवाड़ किया और उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को डिफीट करने की कोशिश की, और जब वहां पे वो कामयाब नहीं हो सके तो उन्होंने फिर ये इलेक्शंस का शोर डाला कि हमें जल्दी इलेक्शंस कराने हैं। और सदर साहब ने उसी सियासी बयानिए की तायीद में, जो कि सदर को नहीं करना चाहिए था, सदर बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए, और कैफ उन्होंने एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की है उस पार्टी की तरफ से जिस पार्टी के खिलाफ अदम एतमाद हो चुका है। अच्छा, इरफान कादिर साहब, जो तनकीद की जा रही है, कहा जा रहा है कि गवर्नर की जानिब से क्योंकि ऐलान होना है, तारीख दी जानी है, मगर गवर्नर जो है वो तारीख इस पर अभी तक नहीं दे रहे और डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो अपोजिशन की जानिब से तनकीद की जा रही है, इस पर भी जरा रोशनी डालिएगा कि कितना जरूरी है कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए उसके बाद एक वक्त के अंदर इलेक्शंस का होना। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया है, बिकॉज अभी तो केयर टेकर सेटअप वफाक में है ही नहीं। तो वफाक में तो कोई केयर टेकर सेटअप ही नहीं है, तो सदर साहब कैसे इसमें वो डेट की बात आ गई है? नहीं सर, सूबों में जो है उस हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ कि सूबों में अगर केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है? देखिए, ये समझे जरा, ये जो सदर का रोल है ना इसमें 57 में, वो वफाक की निस्बत से तो हो सकता है, समझ गए ना, कि वो जनरल इलेक्शन की जो डेट है वो सदर साहब जो है वो उनका नाम जो है वो उनके जब अनाउंसमेंट की जाती है ना तो वो सदर के नाम से होती है कि सदर पाकिस्तान ने ये अनाउंस कर। जिस तरह की आइन में कुछ प्रोविजन ऐसे भी हैं कि खासतौर पर कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कि हुकूमत पाकिस्तान जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है या सूबा जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें सदर का नाम इस्तेमाल होता है और गवर्नर का नाम इस्तेमाल होता है। उसी तरह का ये प्रोविजन है कि वो सदर के नाम से समझा जाएगा कि सदर ने कंसल्ट किया। तो ये एक किस्म की लीगल फिक्शन है इन प्रोविजन में जो कि इंट्रोड्यूस की गई है। इसके अलावा अगर हम इसको कोई और मतलब देंगे तो फिर वो जो आइन का आर्टिकल 48 है और 48(2) है वो तो फिर रिडंडेंट होकर रह जाएंगे ना जी, वो तो बेमानी हो जाएंगे। 48(1) में तो ये कह दिया गया कि सदर अपने फराइज़ मंसूबी में वज़ीर आज़म के मशवरे के पाबंद है, और 48(2) में कहा गया है कि जो सदर का सवाबदीदी इख्तियार है
वहां पे वजीर आजम से मशावरत की जरूरत नहीं है, और वो आइन में जो सवाबदीदी इख्तियार है, तो कानून में जो कोई इस तरह का जहां फिक्शनल इख्तियार है, उसको आप इतना कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं कि सदर ऑन हिज ओन इलेक्शन की डेट दे दें? ठीक है, मतलब यानी आप कहना चाह रहे हैं कि सदर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरीके से इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दे। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब क्योंकि केयर टेकर सेटअप आ चुका है दोनों सूबों में, और अब क्योंकि इलेक्शंस की तरफ जाना है, इंतखाबात होने हैं, मगर गवर्नर जो हैं इस मामले पर अभी बज़िद दिखाई देते हैं और तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा। मुख्तलिफ पहलू हैं, सिक्योरिटी का कहा जा रहा है, मगर दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि PSL का इनकाद भी किया जाता है और वहाँ पर भी रेंजर्स आर्मी डिप्लॉय की जाती है, मगर इलेक्शंस की दफ़ा रेंजर्स और आर्मी से माजरत कर ली जाती है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जिनको बेहतर करने की जरूरत है? ये आपका जो सवाल है ना, यही गलत है कि गवर्नर बज़िद है। गवर्नर कैसे बज़िद है? बज़िद तो एक सियासी पार्टी है जिसके खिलाफ अदम एतमाद आया, और अदम एतमाद उन्होंने रोकने की कोशिश की और उसमें उनको शिकस्त हो गई, लिहाजा वो बज़िद है कि इलेक्शन जो अब करा दिए जाए। तो बड़ी देर से, जब से वो आउट वोट हुए हैं असेंबली में, जब से उनके खिलाफ ये अदम एतमाद आया है, वो बज़िद है बेचारे। आप उनकी साइकी ही नहीं समझ रहे, आप कह रहे हैं गवर्नर बज़िद है।